बहरीन में अमेजॉन के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है और इस हमले में अमेजॉन के सेंटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसा दावा है फाइनेंशियल टाइम्स का। तो दोस्तों ईरान ने जो कहा था उसको करके दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने पिछले 24 घंटे पहले ये वार्निंग दी अमेरिका को कि हम अमेरिका के 18 कंपनियों को निशाना बनाएंगे। यानी अमेरिका के जो 18 बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, अमेजॉन और इसी तरीके से यूट्यूब, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है अमेरिका की, तो उन कंपनियों पर हम निशाना बनाएंगे, उन कंपनियों पर हम हमला करेंगे। और ईरान ने यह भी कहा था कि जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने कंपनी को छोड़कर बाहर निकल जाए और 1 किलोमीटर तक कोई भी लोग वहां पर मौजूद ना रहे। इस तरह की वार्निंग जो है ईरान ने दी थी। 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन 12 घंटे के बाद ही ईरान ने अमेज़ॉन के फैसिलिटी डेटा सेंटर पर जो बहरीन के अंदर है उस पर हमला किया है, उस पर निशाना बनाया है, जो कि काफ़ी भारी नुकसान अमेरिका को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है अमेरिका, ईरान, इजराइल के जंग के बीच। तो मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। हमारी रज़ाग्राफ़ी की भी एक वीडियो आप लोग देखेंगे जिसमें किस तरह से उन्होंने इस हमले को लेकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, और साथ साथ कुछ और वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों ईरान ने 24 घंटे पहले जो कहा था वो 12 घंटे में पूरा कर दिया। ईरान ने अमेज़न फैसिलिटी को, डेटा फैसिलिटी को बहरीन में निशाना बनाया। बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम जो 4 दिन से दावा कर रहा था हमने ये रोक लिया, हमने वो रोक लिया, नहीं रोक पाया। और अमेज़न की डेटा क्लाउड सर्विस जो फैसिलिटी है उसकी बिल्डिंग पर जाकर ईरान का ड्रोन टकराया और आग लग गई। अब डेटा सर्विस, डेटा तो गया, फिर इसका मतलब नुकसान हुआ। जहां से वो सर्विस दी जा रही थी, जिन लोगों को दी जा रही थी, दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ईरान ने हमला शुरू कर दिया। अब आप कह रहे भाई वीडियो नहीं दी, नहीं भाई वीडियो अभी आया ही नहीं है। जो है प्रूफ आया है, डेटा आया है, तमाम जानकारी आई है, वो मैंने आपको दे दी है। इसी तरह से जॉर्डन कह रहा था 4 दिन से कि हम तमाम मिसाइलें रोक ले रहे हैं ईरान की, हम ईरान के ड्रोन रोकने में कामयाब हो रहे हैं। भाई 2 दिन पहले का वीडियो आया है, अब 2 दिन पहले का। तबाही देखिए किस तरह से मिसाइल गिर रही है और क्या वो रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा है, सच्चाई देखिए। लेकिन भाई साहब मुझे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भाई अब अमेज़न पे हमला हो गया तो गूगल पे भी होगा, गूगल पे होगा तो भाई व्हाट्सएप गया, क्योंकि मेटा पे भी करेगा तो मेटा पे गया तो फेसबुक गया, इंस्टाग्राम गया, व्हाट्सएप गया, और इसके अलावा गूगल पे किया तो भैया गूगल ही बंद हो जाएगा, ना आपका यूपीआई काम करेगा, ना जीमेल काम करेगा, ऊपर से यूट्यूब भी चलाएगा भाई, है ना। तो अभी मैं टेंशन में हूं, मैं करूं क्या। लेकिन हम तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ईरान ये ना करे वो ना करे। अब काम दूसरा जो है मैं कर लूंगा, आप अपना अपना सोच लो। बचपन से बहुत तगड़ा टैलेंट है मेरे अंदर। सुनो, आलू लो, गोभी लो, बैगन लो, टिंडा लो, करेली लो, सोया लो, धनिया लो, मिर्च लो। भाई मैं लगाऊंगा ठेला, आप अपना अपना सोच लो। अंधभक्तों सुन लो, पहली बार हथियार नहीं, अमेरिका की टेक कंपनी है ईरान के निशाने पर। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ईरान के निशाने पर हैं। किसी दिन भी ईरान इन सभी को खत्म कर सकता है। बोलो ईरान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ईरान ने बहरीन में अमेजॉन के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है और इस हमले में अमेजॉन के सेंटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसा दावा है फाइनेंशियल टाइम्स का। जब अमेजॉन का नाम उन 18 कंपनियों में था भी नहीं जिन्हें ईरान ने धमकी दी। जिन 18 टेक कंपनीज के दफ्तरों पर हमला होना है, उनके मिडिल ईस्ट में कुल 108 दफ्तर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 11 दफ्तर ओरेकल कंपनी के हैं, जो बहरीन, इजिप्ट,
इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन में। तो कुल मिलाकर इनके ओरेकल के 11 दफ्तर। इसके बाद है एनविडिया और माइक्रोसॉफ्ट, दोनों के ही मिडिल ईस्ट में कुल 9 दफ्तर है। इनमें भी एनविडिया के 8 दफ्तर इजराइल और वेस्ट बैंक में है और 1 दफ्तर यूएई के दुबई में। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में ही है। गूगल के भी मिडिल ईस्ट में 4 दफ्तर है, जिनमें सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में है, जबकि एप्पल के भी 4 दफ्तरों में सबसे बड़ा दफ्तर दुबई में है। मेटा के भी पूरे मिडिल ईस्ट में 2 दफ्तर हैं, जिनमें एक इजराइल के तेल अवीव में है और दूसरा दुबई में है। अब यहां बड़ी बात यह है कि दुबई ईरान के लिए ज्यादा आसान टारगेट है। ईरान की सीमा से दुबई की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 120 किलोमीटर। और ऐसे में हो सकता है कि आज की रात दुबई के लिए बहुत भारी रहे। ईरान की तानसिम न्यूज एजेंसी, जिसने 30 ठिकानों की एक लिस्ट जारी की है जिन पर ईरान मिसाइलें दागने वाला है, इनमें 8 जगह अकेले दुबई में है। इससे आप ये देखा आप लोगों ने, ईरान औरों की तरह सिर्फ धमकी नहीं देता है बल्कि उसको करके भी दिखाता है। ईरान ने 18 कंपनियों का जिक्र किया था कि हम 18 कंपनी जो कि अमेरिका की है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, एप्पल और गूगल, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब, इन बड़े बड़े कंपनियों पर हम हमला करेंगे, जिसमें से ईरान ने कल 2 अप्रैल ठीक रात 1 बजे अमेज़न फैसिलिटी डेटा सेंटर पर हमला किया है। फिर नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में कह रहा है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए, इस अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।